Sum number 19. Jay and Prafulla are partners of a partnership firm sharing profit and loss in equal proportion. बरोबर. यहाँ पर दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में शेयर कर रहे हैं? इक्वल. From the trial balance sheet dated 31st March 2017 and additional information prepare financial accounts of the firm. अब देखो यहाँ पर आप लोगों को कैपिटल ड्राइंग दिया हुआ है, क्लियर. और आप यहाँ पर देखोगे तो करंट अकाउंट भी दिया हुआ है. तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है राइट ना, कि जब करंट अकाउंट ट्रायल बैलेंस शीट में दिया हो तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको करंट अकाउंट बनाना है, राइट. फिर आप लोग देख लो एडजस्टमेंट, इसमें 8 एडजस्टमेंट है, बराबर. और ये 8 की 8 ये सबसे बहुत ही मतलब इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट सम है, बराबर, और लॉन्गेस्ट सम भी है, राइट. तो देखो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ करते जाओ. तो आपको सबसे पहले आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट. कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर. फिर सेकंड पेज पर बनाना, राइट. सेकंड पेज पर आपको कौन सा बनाना है? पीएनएल अकाउंट, राइट. देखो थर्ड पेज पर आपको पीएनएल एप्रो बनाना है और उसके नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट. बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हो सके तो आपकी अगर बुक लंबी हो तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी अलग अलग पेज पे बनाओ तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन आने वाली है, राइट. और बोर्ड में ये सम नहीं आ सकता, बट उसकी ट्रांजेक्शन बहुत यूज़ होती है. क्योंकि ये सम नहीं आने का रीज़न इसलिए क्योंकि 8 ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट दी हुई है, राइट. बट हमें इतना पता होना चाहिए कि इसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन किसी और सम में दे सकते हैं, यानी हमको ये बहुत, और अगर ये सम आ गया तो आप लोगों को समझो कि ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा. और फिफ्थ आपको बनाना है बैलेंस शीट. तो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट. मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये पांचों के 5 अकाउंट आप लोग क्या अलग अलग पेज पर बनाना, क्लियर. तो अब यहाँ पर वीडियो पॉज करो, पहले अकाउंट बना दो, राइट. चलो पॉज करने के बाद अब देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टमेंट सारी पढ़ लेता हूँ. तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पर देखो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोली, एडजस्टमेंट क्या बोली है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब ये सेकंड एडजस्टमेंट ये है. और आप लोग ये पढ़ोगे ना, कौन सी? फोर्थ वाली. तो देखो प्रफुल्ला हैज़ इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹20,000 है ना ऑन 1/1/2017. तो ये सब पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि सर सेकंड एडजस्टमेंट आप लोगों को पहले नहीं लिख देनी, पहले आप लोगों को ये सारी एडजस्टमेंट करनी है, क्लियर. फिर हम एक बार एडजस्टमेंट करने के बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट फाइंड करेंगे, राइट. तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट पर से हम लोग ये सीख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एडजस्टमेंट सारी रीड कर लेने की, ताकि पता चले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो आपने यहाँ कैलकुलेट कर दिया और आगे जाके पता चल रहा है कि यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है, तो आप लोगों की गलत हो जाएगी एंट्री, राइट. तो मैं जिस तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ उस तरह से आप लोग ट्राई करना, क्लियर. देखो पहली क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक का, देखो क्लोजिंग स्टॉक भी इजी नहीं दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते क्या बोला है. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹60,000. चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000 है. तो मैं यहाँ 60,000 लिख दूँ, ये 60,000 है, क्लियर. अब आगे बढ़ो, देखो क्या लिखा है. आउट ऑफ विच द मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड्स इज 20% लेस. अब देखो क्या बोला है, आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड्स. अब 60,000 का 10% गुड्स, 10% गुड्स 60,000 का कितना होता है? 6,000. और उसका कितना? 20% है ना. तो यानी हमें 20% उसकी वैल्यू क्या है? कम है, तो इसमें से लॉस होगा. 20% इसका क्या होता है? इसका 20% होता है 1200. यानी सबसे पहला लॉस हमको कितना हुआ? 1200 का, क्लियर. चलो अब आगे देखते हैं. फिर लिखा हुआ है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% लेस. अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स, अब 20% गुड्स, अब 60,000 का 20% कितना होता है? 12,000. 60,000 का 20% गुड्स कितना होता है? 12,000 होता है, क्लियर. अब देखो इसमें क्या बोला है कि उस 12,000 की वैल्यू 10% कम है. तो चलो इसका 10% निकालते हैं. इसका 10% करने जाएंगे तो 1200 ही आएगा.
तो यानी ये 1200 का भी नुकसान हो रहा है हमको, इधर 1200 नुकसान हुआ, इधर 1200 नुकसान हुआ। चलो अब आगे देखते हैं। द रिमेनिंग गुड्स ऑफ 42,000 इज वैल्यूड एट 25% लेस देन द बुक वैल्यू। अब रिमेनिंग कितना है 42,000। वैसे भी देखो 12 ने 6 कितना 18। अब 60 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 42,000, और 42,000 की 25% डाउन करनी है। तो 42,000 का 25% कितना होगा, तो देखो 25% यानी 1/4 हो गया इसका। क्लियर। और 1/4 करने जाओगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, राइट, और 4 5 जा 20। 2 मिनट 42,000 है ना। चलो देखो, हाँ 4 1 जा 4, फिर 0 उतरेगा, 4 4 5 जा 20, यानी 10,500। कितना होगा 10,500। यानी इधर 10,500 का नुकसान हो गया। आप समझ रहे हो। देखो यहाँ पर 1200 का नुकसान है, यहाँ 1200 का नुकसान, और यहाँ 10,500 का नुकसान। तो 1200 प्लस 10,500 यानी 0,0,921, तो 12,900 का नुकसान हो गया। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 60,000 था ना, उसमें से हम नुकसान 12,900 नुकसान माइनस कर लेते हैं। क्लियर। 12,900 नुकसान माइनस कर लेंगे तो 0,0,1,7 और यहाँ 4, यानी हमारा क्लोजिंग स्टॉक फाइनली हो जाएगा 47,100। क्लियर। अब देखो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन बताई है। आप लोग क्या यहाँ पर पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर। तो देख लो यहाँ 60,000 देखा, पहला ही एडजस्टमेंट कितना हार्ड था इसका। तो अच्छी तरह से देख लो 60,000 का इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, जिसकी 10% गुड्स की वैल्यू 20% डाउन थी, 20% गुड्स की वैल्यू 10% डाउन थी, और बाकी की रिमेनिंग स्टॉक की कितनी 25% डाउन थी। तो ये जितनी डाउन थी उसका ऐड कर लिया और उसको फाइनल में इसमें से माइनस कर लिया। तो फाइनली क्लोजिंग स्टॉक आपको 47,100 का मिलेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री आपको पता ही है। क्लियर। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 47,100, और दूसरी बैलेंस शीट में असेट साइड। देखो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 47,100। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो रहा है। वीडियो पॉज करो, एंट्री कर लो, राइट। चलो अब सेकंड एडजस्टमेंट में कर जा रहे हैं। अब सेकंड एडजस्टमेंट इसमें ये लिखा है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% ऑन करंट अकाउंट और 12% ऑन ड्राइंग। तो मैंने आपको बोला था, मैंने सारी एडजस्टमेंट पढ़ी थी, तब मुझे पता चल गया था कि इसको लास्ट में करना है। तो चलो मैं सेकंड वाली लास्ट में करूंगा। अब थर्ड पे जाते हैं। मंथली सैलरी ऑफ ₹700 इज पेएबल टू जय। अब देखो मंथली सैलरी 700, मंथली 700 हुआ तो 12 महीने का कितना हुआ 8400 सैलरी हुई। इसका मतलब जय को कितनी सैलरी देने की है 8400। अब आगे पढ़ते हैं। He has withdrawn salary of 4 months which is included in salary। अब उसने 4 महीने की सैलरी उठा दी थी। अब 4 महीने की देखो 700 रुपये मंथली, तो 4 महीने की कितनी हुई 2800। 4 महीने की सैलरी इसने विड्रॉ कर ली थी। पहले ट्रांजेक्शन पढ़ लो। ट्रांजेक्शन में इतना बोला हुआ है कि ये जो पार्टनर है ना, कौन है पार्टनर, जय की सैलरी मंथली 700 रुपये डिसाइड की है, राइट। और उसमें से उसने 4 महीने की सैलरी विड्रॉ कर ली थी। अब मंथली सैलरी 700 के हिसाब से पूरे साल की कितनी मिलेगी उसको 8,400, और 4 महीने की विड्रॉ की है, इसने कितने 2800 की। और ये जो विड्रॉ की ना वो इन्होंने भूल से सैलरी में डाली हुई है। कहाँ डाली हुई है, सैलरी अकाउंट में। आपको पता है ना सैलरी अकाउंट PNL में लेते, लेकिन ये जय की सैलरी तो PNL एप्रो में आएगा। तो पहले तो इन्होंने जो गलत किया है वो हम मिटाएंगे। इन्होंने गलत क्या किया है कि जय ने जो 4 महीने की सैलरी विड्रॉ की थी ना 2800, वो भूल से सैलरी अकाउंट में डाली हुई है। तो सबसे पहले हम लोग चलो एक काम करते हैं, पहले जय की सैलरी की एंट्री मार देते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले जय की सैलरी है ना, तो यहाँ पर करंट अकाउंट बनाया हमने, उसमें देखो 31 मार्च 2017 सैलरी अकाउंट करके 8,400 लिख देंगे। क्लियर है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्रॉस होगी, क्योंकि पार्टनर की इनकम बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए PNL एप्रो में डेबिट साइड देखो सैलरी अकाउंट
8400। तो ये तो सही वाली एंट्री मार दी भाई, जय को सैलरी मिलेगी 700 रुपये महीने के हिसाब से 8400, तो 8400 की एक एंट्री इधर और एक एंट्री इधर। क्लियर? अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना है। दूसरी एंट्री आपने पता है ना क्या था, दूसरा इसमें क्या बोला था कि जो 2800 थी 4 महीने की सैलरी, वो बुल से इन्होंने सैलरी अकाउंट में लिख दी थी। तो चलो पहले सैलरी यहाँ ढूंढो, आपको ट्रायल बैलेंस शीट में सैलरी कहीं मिल जाएगी। ये रही, देखो सैलरी कितनी है, 20,000। कितनी है, 20,000। तो इस 20,000 में देखो सैलरी 20,000। क्लियर? उसमें जय की सैलरी हम माइनस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने जय ने जो विड्रॉ की थी सैलरी, उन्होंने बुल से सैलरी में इंक्लूड कर दिया था। कहाँ इंक्लूड कर दिया था, सैलरी में। तो हमने 2800 माइनस कर दिया, तो फाइनली 17,200 आ गया। राइट? तो एक ये आ गई। और जय ने सैलरी विड्रॉ की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो सैलरी विड्रॉ की है ना जय ने 2800, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ लिख देंगे ये करंट अकाउंट में, देखो सैलरी 2800 जय ने विड्रॉ की ना, तो इस तरह से 2800 की भी 2 एंट्री आ गई। क्लियर? समझ में आ जाएगा। देखो पहले हमने क्या किया, 8400 की 2 एंट्री मारी जो जय की सैलरी थी, फिर जय ने जो सैलरी विड्रॉ की थी तो ड्राइंग हुआ ना, तो पहले तो हमने डेबिट साइड लिखा करंट अकाउंट में, और दूसरा वो बुल से सैलरी में गिन लिया था, तो सैलरी में से हमने माइनस कर लिया। तो इस ट्रांजेक्शन की, इस एडजस्टमेंट की 4 इफेक्ट आई है, वो ध्यान से देख लेना। और देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमें इतना सब याद रखने का, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस आपको ज़्यादा परफेक्ट बनाएगी, याद रखना। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जैसे जैसे सम करते जाओगे आपके हाथ ही आपको क्या वहां तक लेके जाएगा। ये हमें भी इतना अच्छी तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस की है। तो मेहरबानी करके आप क्या अपना कॉन्फिडेंस लेवल को घुमाना मत। राइट? तो यहाँ पर हमारा थर्ड भी हो गया। चलो अब आते हैं फोर्थ वाले पे। क्या लिखा है देखो फोर्थ में, प्रफुल्ला हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹20,000 ऑन 1/1/2017। अब देखो प्रफुल्ला की कैपिटल यहाँ देखो ये रहा 1,40,000 है। अब 1,40,000 में ऑब्वियसली इसने 20,000 कैपिटल कब लाई, 1/1/2017 को। अब देखो टोटल कितनी कैपिटल है, 1,40,000। अब इसमें से ये जो 20,000 है ना, वो कब लाई, 1/1/17 को, 1/1/17 को। और बाकी की जो 1,40,000 में 20,000 1/1/17 को, तो बाकी की 1,20,000 है, वो तो बैलेंस ही होगा इसका। यानी इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट गिनना, और इस पे आपको सिर्फ कितना गिनना है, 1/1/17 से, यानी 3 मंथ का ही। राइट? अब इस पे पूरे साल का चलो, तो देखो अब और तो कोई कैपिटल की इफेक्ट है नहीं, तो हम इफेक्ट ये कैपिटल की एंट्री मान लेते हैं। पहले तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड, यहाँ पर करंट अकाउंट बनाया ना हमने, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड। देखो कैपिटल अकाउंट जय और प्रफुल्ला का 1 लाख और 1,40,000 लिख दिया। लेकिन अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं कितना गिनने का बोला है। यहाँ पर लिखा है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो 1,20,000 का 10% कितना होता है, 12,000। 12,000 आ गया। और 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। बट 3 महीने का कितना, सिर्फ 500। 20,000 का 10% 3 महीने का करोगे तो कितना आएगा, 500। यानी 12,000 प्लस 500, तो 12,500 हुआ इसका कैपिटल पर इंटरेस्ट। और उसका 1 लाख है ना, तो 1 लाख पे तो कितना आएगा, 10,000। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिख दे। देखो ये रहा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना अच्छी तरह से, बराबर। अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा कैपिटल की एंट्री तो यहाँ लगा दी है, वो तो एक ही आएगी क्योंकि ट्रायल बैलेंस शीट का था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 12,500। 1 लाख का 10% करोगे तो 10,000 आएगा। और ये 1,40,000 का मैंने कैलकुलेशन बता दिया कि ये 12,500 कैसे आया। और उसकी दूसरी क्रॉस एंट्री आती है पीनल एप्रो में। देखो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय प्रफुल्ला 10,000, 12,500, 22,500 हो गया। इस तरह से आपका यहाँ पर 4th नंबर की एडजस्टमेंट भी क्लियर। थोड़ा पेशेंस लेवल रखना, अच्छी तरह से समझना, वीडियो भी अच्छी तरह से देख लेना, आपको आ जाएगा। अब देखो 5th वाला, जय हैज़ विड्रॉन ₹1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। अब देखो यहाँ पर ड्राइंग का आया है, जय ने ना 1,000 रुपये हर महीने के एंड में, देखो लिखा है ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, 1,000 रुपये हर महीने के एंड में उठाए
है तो पूरे साल के 12,000 ना, और देखो यहाँ पर ड्राइंग जय का 12,000 दिया ही हुआ है, पर थोड़ा पेशेंस लेवल रखो, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है, क्योंकि मेन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ढूंढना है। और प्रफुल्ला ने जो विड्रॉ किया था वो 1/10/2016 को किया था। चलो अब मैं पहले जय का फाइंड करता हूँ। जय ने कितना 1,000 रुपये हर महीने के एंड पे विड्रॉ किया है, तो 1,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा है 12%, कितना 12%, तो 1,000 का 12% इंटू, देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, यानी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी 66/12, 66/12, देखो 12 कट 0 कट, यानी जय का इंटरेस्ट आएगा 660। और अब चलो प्रफुल्ला का इंटरेस्ट ढूंढते हैं। प्रफुल्ला ने कितना ड्राइंग किया हुआ है, 16,000 दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस शीट में, ये रहा 16,000 दिख रहा है, 16,000 ये है ना। अब देखो यहाँ पर 16,000 का 12%, लेकिन ये प्रफुल्ला ने कब किया है, 1/10/2016 को ना, यानी 6 महीने का 6/12। देखो इसमें लिखा था एट द एंड ऑफ ईच मंथ, है ना, इसलिए हमने इस तरह से कैलकुलेट किया, और इसमें ऐसा बोला कि 1/10 को किया, यानी 6 महीने तक का गिन लिया। 12 कट 0 कट, अब 16 6 कितना होता है 96, यानी 960, यानी जय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 660 और प्रफुल्ला आएगा 960, बराबर। अभी देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां पर देखो ये प्रफुल्ला है ना, 7 ट्रांजेक्शन एक बार देख लो, 7 ट्रांजेक्शन में आप लोग एक बार देख लो। अभी तक तो आपका ये पक्का है ना, ये जय का और ये प्रफुल्ला का, बरोबर ना, राइट। अब देखो 7 ट्रांजेक्शन एक बार देख लेते हैं हम, राइट। मैं 6 ट्रांजेक्शन करवाऊंगा, पहले एक बार 7 देख लो। प्रफुल्ला हैज विड्रॉन, क्योंकि ये भी विड्रॉन यानी ड्राइंग वाला है, गुड्स ऑफ ₹2,000 ऑन 1/12/2016 विच इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एट 2400। देखो प्रफुल्ला ने विड्रॉ किया था 2,000 का गुड्स, राइट, वो भूल से सेल्स बुक में की है, तो यानी आपको यहाँ पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो यहाँ पर फाइंड किए, पर मैंने एंट्री नहीं की है, ध्यान से देखना। अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड किया लेकिन एंट्री नहीं की, क्योंकि मुझे पता है एक और ट्रांजेक्शन है इसको ड्राइंग को रिलेटेड, राइट, और वो है ट्रांजेक्शन नंबर 7। अब देखो प्रफुल्ला हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹2,000 ऑन 1/12/2016, मतलब प्रफुल्ला ने गुड्स विड्रॉ किया था 2,000, जो भूल से सेल्स बुक में 2,400 लिख दिया है। तो चलो पहले सेल्स में से माइनस करो 2,400, राइट, तो सेल्स में से हम 2,400 माइनस कर लेते हैं, क्लियर। तो देखो यहाँ सेल्स ये रहा, सेल्स 3,80,000 और गुड्स है ना रिकॉर्डेड रॉन्गली 2,400। चलो पहली एंट्री आ गई, राइट, क्लियर है, इतना समझ में आ गया ना। अब देखो दूसरी एंट्री, अब दूसरी एंट्री आपको करनी है, यहां पर ड्राइंग है ना प्रफुल्ला का, और प्रफुल्ला ने कितना ड्राइंग किया है 2,000 का, कितना ड्राइंग किया हुआ है 2,000 का, क्लियर। तो देखो यहां पर ड्राइंग अकाउंट करके भी लिख दिया 2,000 अलग से, क्लियर, समझ रहे हो आप, राइट। अब देखो यहाँ पर आप लोग एक बोलोगे कि सर यहाँ पर 2,400 की एंट्री आई, यहाँ पर 2,000 की एंट्री आई, तो 400 का घपला हो क्या। तो ये जो घपला हुआ है ना वो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे कि वो कैसे एडजस्ट करना है, राइट। पर फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो प्रफुल्ला ने गुड्स विड्रॉ किया था 2,000 का, वो भूल से 2,400 सेल्स में रखा था, तो सेल्स में से माइनस कर लिया। देखो सेल्स बुक में बोला है, सेल्स बुक, खाली सेल्स नहीं लिया है, सेल्स बुक, इसलिए इसको क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है, इसको क्रेडिटर से कोई लेना देना, क्योंकि सेल्स बुक में हमने रिकॉर्ड किया है, राइट ना। तो सेल्स बुक यानी सेल्स में से माइनस कर लिया, और यहाँ पर 2,000 हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ड्राइंग करके लिख दिया, क्योंकि प्रफुल्ला का ड्राइंग है तो ड्राइंग में लिखना पड़ेगा ना, करंट अकाउंट में डेबिट साइड। चलो आ गया, एंट्री हो गया। अब चलो देखो प्रफुल्ला ने ये 2,000 का ड्राइंग किया है, तो उसका प्रफुल्ला का 2,000 का ड्राइंग और ढूंढना पड़ेगा, 2,000 का 12%, और ये ड्राइंग उसने कब किया था 1/12/2016, यानी 12/1/2/3, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट इस पे दो, 12 कट 0 कट 12 80, यानी प्रफुल्ला का 960 + 80 यानी 1,040 रुपये ड्राइंग होगा। देखो जय का तो 660 आ गया था, प्रफुल्ला ने 2 बार ड्राइंग किया है, ये 16,000 और 2,000 गुड्स का था अलग से, राइट। तो देखो सबसे पहले ये ड्राइंग लिख देते हैं, जय का और प्रफुल्ला का ड्राइंग 12,000 16,000 लिख दिया है ना, दोनों आ गए। सॉरी
ये 12,000 ये गलती से हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं। ये रहा ड्राइंग 12,000 और इसका 16,000, क्लियर। और फिर वो तो रॉन्गली था, ये हो गया। और अब इसका इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया, देखो क्या आया 660 और 1040। तो देखो ये रहा 660 और 1040 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसकी क्रॉस एंट्री मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जय और प्रफुल्ला 660 1040। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा अच्छी तरह से, क्लियर। कुछ भी डाउट रखना ही मत, 2-2 3-3 बार पॉज करके ये बैकवर्ड करके वीडियो देख लेना, राइट। अब देखो, अब हम वो उसके आगे ऊपर वाली आ जाते हैं छठी, क्योंकि हमने 5वीं के बाद डायरेक्ट 7वीं की थी। अब देखो छठी, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 9% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। अब देखो यहाँ पर मशीन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रहा मशीन। अब देखो मशीन में भी थोड़ा सा ऐसा ही है कि ऐसे ही डायरेक्ट नहीं दिया है। मशीन पे कितना गिनना है, 9% गिनना है ना। तो चलो देखो लिखा हुआ है एडिशन 12,000 ऑन 31st 12। अब देखो मशीनरी टोटल कितनी है 52,000। मशीनरी टोटल कितनी दी हुई है 52,000। उसमें 12,000 का मशीन हमने ऐड किया था 31 12 16। तो देखो 52,000 का टोटल मशीन है, राइट। अब उसमें 12,000 का मशीन हमने कब लाया 31 12 2016 को, और बाकी का तो जो 52 में से 12 माइनस करो तो कितना बचता है 40,000 ना। 40,000 तो पूरे साल यूज़ किया। अब 40,000 पूरे साल यूज़ किया तो उसका 9% निकाले तो कितना आएगा 9 4 3600 आ गया डेप्रिशिएशन। और इस पर हम 9% निकालेंगे, राइट। लेकिन कितने महीने का 3 मंथ का, राइट। तो देखो सबसे पहले इस तरह से निकालेंगे 12,000 का 9% इंटू 3 मंथ का। 3 4 12 0 0 कट 4 3 12 0, तो 39 270, यानी इस पे आएगा 270 और इस पे आएगा 3600। तो 3600 प्लस 270 कर लो तो 0783 यानी 3870 क्या आएगा 3870। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच के ये कैलकुलेशन देख सकते हो, बराबर। कैलकुलेशन इसमें बहुत हो रही है। ये देखा आपने क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, सैलरी का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। फिर ये अभी नया आया कौन सा मशीनरी का। मशीनरी 52,000 थी, जिसमें 12,000 की मशीनरी हमने 31 12 को खरीदी थी, और बाकी का तो पूरे साल पे गिनने का। पूरे साल पे गिना तो 3600 और इस पे 3 महीने पर गिना तो 270, तो दोनों को प्लस किया तो 3870 आ गया। चलो अब हम एंट्री करते हैं। चलो मशीनरी कितना 52,000 है ना। मशीनरी 52,000 है, तो पहले देखो यहाँ लिखा, इन्होंने देखो अलग अलग से लिखा है। मशीनरी 40,000 एडिशन 12,000 यानी 52,000 आ गई। और मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया था, कितना बताया था 3870 ना। देखो ये रहा 3870 तो आ गया। और दूसरी इसकी एंट्री आएगी 3870 डेप्रिसिएशन मशीनरी तो पता है ना, ये रहा 3870। चलो हो गया। अब हम फर्नीचर पर गिनते हैं। फर्नीचर पर कितना बोला है 5%, कितना बोला हुआ है 5%। तो चलो फर्नीचर ये रहा। अब देखो फर्नीचर में सेल ऑफ फर्नीचर भी बोला हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, ध्यान से देख लेना। फर्नीचर कितना बोला हुआ है 14,600, सॉरी फर्नीचर यहाँ पर आपको 84,600 है, और सेल कितने में किया है 14,600। क्लियर। और कोई फर्नीचर की एंट्री है देख लो यहाँ पर, नहीं है, राइट ना। तो देखो पहले फर्नीचर हम लिख देंगे 14,600 माइनस सोल्ड किया कितना 70,000 का। क्लियर। अब देखो 70,000 पर आप गिनने जाओगे डायरेक्ट 5%, तो आपको पता होना चाहिए 3,500 रुपया आता है। कितना आता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3865, यानी फर्नीचर में भी थोड़ी दिक्कत है, ध्यान से देख लेना। देखो मैं आपको फर्नीचर का पूरा अच्छी तरह से बताता हूँ। आपका फर्नीचर कितना था 84,600, आपने बेचा फर्नीचर कितना 14,600, यानी अभी आपके पास बैलेंस कितना पड़ा 70,000। अब ध्यान से देखो, ये जो 84,600 फर्नीचर है ना, राइट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला 14,600 जो बेच डाला, उसको बेचा कब बेचा हमने 1/10/2016 को बेचा हमने। कितने में कब बेचा उसको 1/10/2016 में, ध्यान रहेगा 1/10/2016 में। यानी उसके पहले हमने 6 महीने तो फुल यूज़ किया ना, 6 महीने तो यूज़
कर दिया, 6 मंथ हमने यूज किया, राइट ना, तो इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन पहले गिन लो, 14,600 का कितना 5% 6 महीने का, राइट। तो देखो 0 0 कट, 6 2 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35 36, यानी 365 डेप्रिसिएशन आया इसका। कितना डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने जितना यूज किया उतना तो डेप्रिसिएशन गिनना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो ना, फर्नीचर 84,600 था, जिसमें से आपने 14,600 का फर्नीचर 1/10/2017 को 16 को जो भी हो 17, हाँ 1/10/2016 को बेच दिया, राइट। अब 1/10/2016 को बेच दिया, मतलब आपने पूरे साल में वो 1 अप्रैल से 1/10 तक यानी 6 महीने तो यूज किया ना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 365। और अब बाकी का कितना बचा, देखो 84,600 में से 14,600 माइनस करो, तो बाकी का कितना बच रहा है आप 70,000। अब इस 70,000 पर तो आपने पूरे साल यूज किया हुआ है, राइट। तो 70,000 का 5% करने जाओगे तो कितना आएगा 3,500। अब आप लोग कर दो, ये देखो 3,500, 70,000 पूरा यूज किया आपने 3,500, और 14,600 का आपने कितना यूज किया सिर्फ 6 महीने, तो 365, यानी आया 3,865 रुपीज। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा 3,865। चेक करते चलो, देखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये देखो फर्नीचर 84,000 सोल्ड किया तो 70,000, और डेप्रिसिएशन कितना गिना 3,865, और यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन लिख दिया फर्नीचर पर 3,865। तो ये था फर्नीचर पर भी। आप लोग अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो दिया हुआ है, राइट, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच के पॉज करके कैलकुलेशन देख सकते हो आप लोग अच्छी तरह से, क्लियर। अब देखो ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा बनता जा रहा है क्योंकि सम भी बहुत लंबा है, राइट। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे हमें दिया हुआ है एडजस्ट नंबर 8, 1 डेटर्स ऑफ ₹2400 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसे पर रुपी डिविडेंड इज रिसीवेबल। एक डेटर था 2400 का, वो उड़ गया, बिकेम इंसॉल्वेंट यानी उड़ गया, वो कहते हैं ना कि अब वो पैसा नहीं देगा। बट कभी कभी ऐसा उड़ जाते हैं ना, तो वो लोग कुछ तो पैसे देते हैं, क्योंकि उन वो लोगों के पास जरा भी पैसे नहीं होते, ऐसा नहीं होता, तो उन्होंने 40 पैसे पर रुपी, इसका मतलब 40% उसने दिया पैसा। आप समझ रहे हो, 2400 का डेटर था, डेटर कितने का था 2400 का डेटर था, राइट। उसने 40% दिया, 40%, चलो 2400 का 40% कितना होता है 0 0 कट, 24 4 जा 96, 960 रुपीज़ दिए इसने। कितने रुपए दिए 960 रुपीज़ दिए। बाकी के 2400 में से 960 माइनस करो, 0 4 313 में से 9 जाएगा तो 4 और 1, बाकी के 1,440 रुपये क्या हो गया हमारा बैड डेट, पैसा डूब गया। इतना तो मिला पर इतना पैसा तो डूब गया, यानी हमारा बैड डेट कितना आया 1,440। अब पहले एडजस्टमेंट समझ गए, 2400 का एक डेटर्स था जो उड़ गया, और उस भाई साहब ने 40% पैसे दिए, बाकी के 60% नहीं दिए। ऐसा ही होता है, कोई इंसान उठ जाता है तो कोर्ट के हिसाब से उसका जो भी सामान वामान बेचने के बाद उसके जो पैसे देना वो दे सकता है इस तरह से, राइट। तो उसने 40% पैसे तो दिए हमें, तो 40% देके तो 960 मिले, बाकी के 1,440 कहाँ गए, डूब गए। तो बैड डेट आपका एडजस्टमेंट का मिल गया। चलो सबसे पहले इधर डेटर ढूंढते हैं, डेटर का ये है, डेटर एंड क्रेडिटर 48,000 है। चलो डेटर्स में पहले यहाँ लिख दिया मैंने 48,000, क्लियर। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ध्यान से, वो मैंने आपको बोला, पता है बोला था कि ये सेल्स रिटर्न वाला जो 2400 रॉन्गली रिकॉर्डेड था सेल्स बुक में, तो ये देखो यहाँ पर सेल्स में माइनस किया ना, तो इन लोगों ने डेटर्स में से भी माइनस किया है, राइट। वो मैंने बोला था बाद में जो घपला हो रहा है 2000 का, वो अब सॉल्व हो जाएगा आपका, क्लियर। तो देखो सबसे पहले वो जो आपने जो सेल्स में से माइनस किया था, वो यहाँ पर आप क्या इसमें से भी माइनस कर लेना, यानी कितने डेटर बचे 45,600, उसमें से बैड डेट कितना गिनो 1440, तो ये हो गया बैड डेट आ गया, तो बस बैड डेट इतना ही गिनना था, क्लियर। और यहाँ पर कोई बैड डेट भी दिया है, बैड डेट रिजर्व भी दिया है, वो हम टार्ट फॉर्मेट बना के यहाँ पर लिख देंगे। तो बस इसमें इतना ही था, इस तरह से एंट्री करनी थी कि भाई 2400 का जो डेटर था वो, और याद रखना ये जो 2400 का जो डेटर था, क्लियर, वो दूसरा जो अपने को बोला था ना कि सेल्स में हमने भूल से वो कौन सी वाली एंट्री देख लो ना आप लोग, यहाँ पर सेल्स वाली एंट्री कहाँ गई, ये रही,
कहाँ गई एंट्री सेल्स वाली? हाँ, 7th वाली देखो, लिखा है ना कि भूल से सेल्स बुक में इन्होंने लिख दिया था, तो सेल्स बुक में से सेल्स में से माइनस किया था, तो हमने रिटर्न में से भी माइनस कर दिया था। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया ये सारी एडजस्टमेंट। अब देखो, अब हम लोग कहाँ पर इसकी कैलकुलेशन, ये जो ट्रायल बैलेंस शीट की इफेक्ट सब बता देते हैं। क्या ये कैपिटल और ड्राइंग तो हो गया। अब देखो, करंट अकाउंट में जय का डेबिट बैलेंस दिया है, प्रफुल्ला का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। तो जय का डेबिट दिया है ना, तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो। ये जय का डेबिट दिया है तो डेबिट साइड लिख दिया, और प्रफुल्ला का क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट साइड लिख दिया प्रफुल्ला में। क्लियर? अब देखो, जैसे ही आपने करंट अकाउंट लिखा तो देखो करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट था, कितना था? देखो ये रहा 10, करंट अकाउंट पर कितना 9% इंटरेस्ट बोला है। कितना? 9%। करंट अकाउंट पे कितना बोला है? 9%। तो 12,000 का 9% कितना होता है? 1,080। तो जैसे जहाँ पर आपने करंट अकाउंट लिखा वही बॉक्स में आपको इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी लिखना है। और देखा, इसका करंट अकाउंट डेबिट था ना, तो इसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी डेबिट, और यहाँ पर करंट अकाउंट में डेबिट, तो पीएनएल में क्या आएगा? क्रेडिट। क्लियर? और फिर वैसे ही सेम टू सेम इसका देखो, इसका करंट अकाउंट क्रेडिट था, तो इसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी क्या आएगा? क्रेडिट। 360, 4,000 का 9% कितना होता है? 360। और इसका क्रेडिट है ना, तो इधर पीएनएल में आएगा, पीएनएल एप्रो में आएगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। हो गया? क्लियर? तो यहाँ पर ये भी हो गया। अब ये गुड स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेस सेल्स गुड्स रिटर्न। परचेस, ये परचेस है तो ये परचेस रिटर्न, ये सेल्स है तो ये सेल्स रिटर्न। कैश और बैंक दिया हुआ है, कैश और बैंक ऐसे दिया हो तो इसको कहते हैं कैश बैलेंस। क्या कहते हैं? कैश बैलेंस। ये असेट साइड, और इसको कहते हैं बैंक बैलेंस। इसको क्या कहते हैं? सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है ना, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर? लायबिलिटी साइड। अब बिल्स में देखो, ये बिल्स रिसीवेबल असेट साइड, और ये बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड। रेंट देखो आया हिडन एडजस्टमेंट। रेंट आपने देखो डेबिट साइड दिया ना, इसका मतलब पे किया है, एक्सपेंस आपका। कब तक का पे किया है? फरवरी तक का, मतलब 1 महीने का बाकी रखा है। तो देखो 2200, यानी 11 महीने का पे कर दिया ना, तो 11 महीने का 2200, तो 1 महीने का कितना? 200, राइट? यानी कितना पे करना बाकी है? 200। तो ये हुई हिडन एडजस्टमेंट। क्या हुई? हिडन एडजस्टमेंट। चलो रेंट पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। रेंट देखो यहाँ लिखा 22,000, और 1 महीने का पे करना बाकी है। सॉरी, 22,000 है ना, तो 2,000 आएगा। 1 महीने का कितना आएगा? 2,000। मैं 2200 समझ रहा हूँ, 22,000 है। अगर 11 महीने का 22,000, तो 1 महीने का कितना? 2,000। तो 2,000 हमारा पे करना बाकी है, और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी होती है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ये रहा लायबिलिटी। क्लियर? चलो हो गया यहाँ पर। अब ये बिल्डिंग 1,20,000। क्लियर? अब देखो यहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग पर भी 10% गिना है। आई थिंक सब में यहाँ पर डाइजेस्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में इन्होंने 10% गिन लिया है। यहाँ पर कहीं देखो, चलो एक सेकंड में बिल्डिंग का आपको 2 मिनट बताता हूँ, पहले अपने दूसरा कर ले। अच्छा, ये रहा दिया हुआ है देखो, बिल्डिंग और ये करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 12,000। अब देखो बिल्डिंग 1,20,000 है ना, तो यहाँ पर तो हम 1,20,000 बता देंगे। देखो ये रहा 1,20,000, और डेप्रिसिएशन इसका दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस शीट का। अगर ट्रायल बैलेंस शीट में खाली डेप्रिसिएशन दिया है और एडजस्टमेंट में नहीं दिया, तो उसकी 1 एंड ओनली 1 एंट्री आती है, और वो आती है पीएनएल अकाउंट में। देख लो ये रहा बिल्डिंग 12,000। क्लियर? अब देखो आगे, फ्रेट 5,300 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ये रहा ट्रेडिंग, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, और इसके यहाँ पर डेबिट साइड लिख दिया है फ्रेट, बराबर। फिर ये फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर आ गया। डेटर्स क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ आएगा आपका? लायबिलिटी साइड। सैलरी का हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम देखो ये भी आया हिडन एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस प्रीमियम में देखो 3,600 इंक्लूडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 36/2017। अब हमारा ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च 2017। लेकिन यहाँ पर हमने कब तक पे कर दिया है? 30/6/2017, यानी चौथे, पाँचवें, छठे में, यानी 3 महीने का एडवांस पे कर दिया हमने। कितना पे किया है? 3 महीने का एडवांस पे कर दिया है। देखो ध्यान से, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 5,700 हो, लेकिन इसमें 3,600 वाला है ना, 3,600, उसमें हमने 3 महीने का एडवांस पे कर दिया है। तो 3/12 तो कितना होता है? देखो 12 3 36, 3 3 9, 900 हमने एडवांस पे किया है ना। तो बस आपको पता चल गया ना 900 एडवांस पेमेंट है, लेकिन आपको लिखने का यही अमाउंट 5,700। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा कितना है?
570, लेकिन प्रीपेड कितना आया 900। ये 900 हमने किस पर ढूंढा लिखा हुआ है 3600 इसलिए इस पर, राइट। और 900 प्रीपेड है ना, तो हमारी एसेट हुई प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 900। क्लियर। तो ये भी हिडन एडजस्टमेंट थी। बेड डेप रिजर्व आप लोगों ने टार्ट फॉर्मेट बनाया होगा पीएनएल में, एंट्री कर लो। अब देखो लोन ऑफ प्रफुल्ला, वापस देखो पार्टनर्स लोन, पार्टनर की लोन पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है 6%। तो देखो पहले तो लोन ऑफ प्रफुल्ला 20,000 है ना, तो चुपचाप यहाँ पर लोन ऑफ प्रफुल्ला देखो लिख दिया 20,000 है ना। अब 20,000 का 6% गिनो तो कितना आता है 1200। लेकिन कब दी इसने 1/10/2000, यानी 6 महीने का कितना, अगर 12 महीने का 1200 तो 6 महीने का कितना 600। अब 600 यहाँ पर देखो कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है नहीं ना, इसका मतलब प्रफुल्ला को पूरा लोन पे करना बाकी है। तो देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रफुल्ला 600 और वो हमारा एक्सपेंस हुआ ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रफुल्ला 600। क्लियर। अब देखो आगे ये वेजिस है, सॉरी ये वेव्स नहीं है, क्या है वेजिस कितना है 11,000। तो डेबिट साइड लिख दो यहाँ पर वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में। डिस्काउंट देखो दोनों डिस्काउंट दिया है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड 650 लिख दो, वो हमारा एक्सपेंस है, और क्रेडिट साइड लिख दो, वो हमारी इनकम है। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनते जाना। तो देखो ट्रेडिंग एक्सपेंस, लोग क्या करते हैं पता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी आपकी। ट्रेडिंग एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में आती है। कहाँ आती है पीएनएल अकाउंट आती है, राइट। अब देखो आगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो भी पीएनएल अकाउंट में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 8,000। क्लियर। और मशीनरी और ये सब तो मैंने करवा दिया, राइट। तो यहाँ पर आपकी कोई भी एंट्री और बाकी नहीं है। अब चलो मैं आप लोगों को लास्ट वो बता देता हूँ कि वो 2000 का क्या था, राइट। अब देखो मैंने आपको बताया था, राइट, ये वाली एक बार वापस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो 7वीं थी कि विड्रॉ गुड्स 2000 है ना, आपको पता है ना गुड्स विड्रॉ करते हैं तो 2 एंट्री आती है, एक तो परचेस में से माइनस होती है और एक हम उसका ड्राइंग है ना तो करंट अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड। तो देखो 2000 हमको पहले क्या करना है, परचेस में से माइनस कर लेना है, कर दिया, और वो हमने ड्राइंग में भी 2000 लिख दिया था यहाँ पर, राइट। और इसकी एंट्री भूल से इन्होंने 2400 कहाँ कर दी थी सेल्स में। अब यहाँ पर है ना सेल्स बुक है ना, इससे अच्छा सेल्स ही दिया होता तो सही रहता है, सेल्स बुक नहीं दिखना था, इन्होंने सेल्स में कर दी थी भूल से एंट्री। तो सेल्स में माइनस कर लो और सेल्स में से माइनस करो तो डेटर में से भी माइनस। तो इस तरह से इसकी 4 एंट्री आएगी। पहले 2000 का पर्सनल गुड्स विड्रॉ था तो परचेस में से माइनस करो और करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिख दो, और 2400 उन्होंने सेल्स में लिखा था तो सेल्स में से माइनस कर लो और डेटर में से भी माइनस कर लो। तो 4 इफेक्ट इसकी आ जाएगी। और अब आप लोग अब ये सम क्या बैलेंस ढूंढ कर सकते हो। ओके, ये सम आप लोगों को अच्छी तरह से करना है अपने आप ही, बराबर।